भारतीय पुराण और ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण के चमत्कारों से भरे पड़े हैं, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी हैं जहां वे विफल साबित हुए हैं। ऐसा ही एक वाक्य द्वारका नगरी के समुद्र में डूबने का है। श्री कृष्ण के परलोक गमन के बाद जैसे ही उनकी पत्नियों व प्रपौत्र वज्रनाभ और उनकी प्रजा को अर्जुन द्वारका से अपने साथ ले गए थे, इनके बाहर निकलते ही द्वारका को समुद्र में डुबा दिया था। द्वारका नगरी समुद्र में क्यों डूब गई थी? इस सवाल का वैज्ञानिक जवाब आज तक नहीं तलाशा जा सका है, लेकिन महाभारत के मौसूल पर्व में इसका जवाब दिया गया है। दरअसल द्वारका नगरी के समुद्र में डूबने का रहस्य महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण को मिले एक श्राप में छिपा हुआ है। इस श्राप के चलते श्री कृष्ण की कर्मभूमि कहलाने वाली द्वारका डूब गई थी। श्री कृष्ण को यह श्राप कौरवों की माता गांधारी ने दिया था, जो अपने पुत्रों की मौत और पांडवों की जीत के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार मानती हैं। गांधारी खास तौर पर दुर्योधन की मौत का कारण श्री कृष्ण को मानती थी। दुर्योधन जब माता गांधारी के पास जा रहे थे तो श्री कृष्ण ने ही उन्हें रोककर नग्न हालत में मां के सामने जाने के लिए दुत्कारा था और जांघ पर पत्तों का लंगोट बांधने के लिए कहा था। दुर्योधन के पत्ते बांधने के कारण ही गांधारी के आंखों की पट्टी खोलकर अपने पुण्य से उनका शरीर वज्र का बनाने के बावजूद उनकी जांघ का हिस्सा कमजोर रह गया था। मान्यता के मुताबिक महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर में युधिष्ठिर के राजतिलक में मौजूद गांधारी बेहद दुखी थी। उन्होंने अपने सामने श्री कृष्ण को अपने पुत्रों की मौत का कारण ठहराया था। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि यदि मैंने पतिव्रत धर्म निभाया है तो जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा कुल भी नष्ट हो जाएगा। मान्यता है कि इसी श्राप के कारण मौसूल युद्ध में सभी यदुवंशी आपस में लड़कर मारे गए थे, जिससे दुखी होकर श्री कृष्ण पेड़ के नीचे बैठे थे और भील के तीर से उनका भी निधन हो गया। निधन से पहले श्री कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव को इस श्राप के कारण द्वारका के भी नष्ट होकर समुद्र में समा जाने की जानकारी दे दी थी। इसी कारण अर्जुन सभी को वहां से लेकर चले गए थे और इसके बाद समुद्र ने द्वारका नगरी को डुबा दिया था।